सर्दियों के मौसम में अगर आपका भी चेहरा बहुत ज़्यादा काला पड़ रहा है, बार-बार फटता रहता है, डेड स्किन आपके चेहरे पे जमा रहती है, मतलब मुरझाया हुआ-सा आपका चेहरा हो गया है और आप चाहते हो कि ज़बरदस्त वाला ग्लो आपके चेहरे पे दिखे, आपका चेहरा सर्दियों में भी काला पड़ने की जगह बिल्कुल एकदम निखरा हुआ-सा चमकदार नज़र आए, तो आज मैं आपके साथ अपना सीक्रेट शेयर करती हूँ। स्किन तो आप देख ही रहे हो कि मतलब मुझे इस परेशानी से जूझना नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपनी स्किन की बहुत ही अच्छी तरह से केयर करती हूँ। बहुत ज़्यादा तामझाम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ, नाइट स्किन केयर पे मैं ज़रूर ध्यान देती हूँ और उसके लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं अगर अपना सीक्रेट बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा महँगी-महँगी क्रीमें लगाना, कॉस्मेटिक चीज़ें ये सब ज़्यादा मैं नहीं यूज़ करती हूँ। घर की जो घरेलू चीज़ें होती हैं उसी का प्रयोग करती हूँ। तो क्या करती हूँ मैं नाइट स्किन केयर में वो भी मैं आपको बताऊँगी। प्लस जो मैं क्रीम इस्तेमाल करती हूँ वो मैं खुद से तैयार करती हूँ और वो भी घर पे सस्ती नारियल तेल की हेल्प से। तो चलिए जी फटाफट से मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ ये सीक्रेट। तो देखो जी सबसे पहले तो नाइट स्किन केयर जब आपको करनी है तो उसमें क्या करना है कि अगर आपने मेकअप किया है तब भी, अगर आप मेकअप नहीं करते हैं, घरेलू वाइफ़ हो, हाउसवाइफ़ हो, घर पे ही रहते हो तब भी, आपको रात में क्योंकि देखो घरेलू हैं तब भी घर में साफ-सफाई का काम या डस्ट वगैरह तो होती ही है। धूप में बैठते हैं, टैनिंग हो जाती है, तो इसलिए जब रात आएगी तो आपने सोने से पहले, पहले तो अपने चेहरे को कर लेना है वाइप ऑफ मतलब बहुत ही बढ़िया तरह से अपने चेहरे को साफ कर लेना है। आप क्या कर सकते हो कि अगर बहुत ज़्यादा कालापन है चेहरे के ऊपर, तो अपने कॉटन पैड में या फिर वाइप में थोड़ा-सा लेंगे कच्चा दूध और उसकी मदद से अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है तो उस कच्चे दूध में आपने थोड़ी-सी ग्लिसरीन ऐड कर लेनी है और उसको पहले टैप-टैप करते हुए चेहरे पे लगाना है, फिर सारे के सारे चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। और उसके बाद फिर देखो जी, मैं जो क्रीम इस्तेमाल करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले तो आपको ज़रूरत होगी आप किसी भी ब्रांड का बादाम रोगन लेकर के आना है आपको। देखो जब आप मेडिकल की शॉप पे भी मिल जाता है, बाकी जहाँ पे कॉस्मेटिक चीज़ें मिलती हैं ना, वहाँ पे भी बहुत ही ईज़िली मिल जाता है। तो ये जो मेरे पास पैक है, ये है ₹220 का और इतना-सा पैक है। ये स्वीट आलमंड ऑयल होता है, तो आपको लेना बादाम रोगन ही है, जो आप हेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं ना ऑयल बादाम का कोई भी, तो वो आपको नहीं लेना है, यहाँ पे आपको लेना है सिर्फ़ और सिर्फ़ बादाम ऑयल जो आप अपनी स्किन पे इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसे समझिए इसको हम ना खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि जैसे 1 गिलास दूध में आप 1 चम्मच ले सकते हैं, तो वो आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग अगर आपको कभी बताया गया है तो। और बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की भी इसमें क्षमता होती है, तो उस वे में भी लेते हैं। बच्चों को भी दिया जाता है, तो वो डिफ़रेंट-डिफ़रेंट तरीके हैं, उस पे हम बात नहीं कर रहे हैं। वो जब भी मैं हेल्थ से रिलेटेड जैसे वेट लॉस से रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ तो उस पे हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखो जी ये आपको लेना है और इसका क्या करना है कि देखो मैं पूरी क्रीम आपको बना कर के दे रही हूँ। तो पहले आप एक बाउल ले लेंगे ये देखिए और चीज़ों को मिक्स करने के लिए मैंने ये स्पून ले लिया है। तो स्पून की हेल्प से आप इसको मेज़र कर सकते हैं। ये देखिए लगभग 1 चम्मच के जितना आपने ये जो स्वीट आलमंड ऑयल है ये लेना है। क्वांटिटी को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ तो ये क्रीम आप लगभग हफ्ते भर आराम से चला सकते हो। वो भी सिर्फ़ अपने फेस के ऊपर ही नहीं। मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि जब भी मतलब मैं अपने फेस पे कोई भी चीज़ इस तरह से क्रीम वग़ैरह इस्तेमाल कर रही होती हूँ, तो उसी को अपने हाथ पे भी इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि हाथों-पैरों को अगर आप इग्नोर करते रहते हो, तो हाथों की जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा डल होना शुरू हो जाती है और एजिंग जो है आपके हाथों से ही सबसे ज़्यादा पता चलती है। तो कभी भी अपने हाथों को इग्नोर नहीं करना है एंड नेक को भी कभी भी इग्नोर मत किया कीजिए क्योंकि नेक पे भी हमें रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। उसी से पता चलता है मतलब हाथों की स्किन से और नेक की स्किन से कि हमारी एज क्या है। बाकी अगर आप इस तरीके से डेली स्किन केयर की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपकी जो स्किन है 10 साल छोटी नज़र आती है, आप 10 साल यंग दिख सकते हो, सिर्फ़ अपनी स्किन को अच्छे से केयर करने से और केयर के लिए बहुत कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले तो मैंने ये बादाम रोगन ले लिया। देखो जिस तरह से मैं चीज़ों को बता रही हूँ, उसी तरह से आप भी लीजिएगा और बहुत ज़्यादा तामझाम मैं बता भी नहीं रही हूँ। बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ें जो आपके घर पे रहती हैं, वो आपको लेनी है। और ये जो बादाम का ऑयल है ना, ये भी मोस्टली घरों में होता ही है। अगर मतलब जैसे किसी को ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब अंदर से खुश्की रहती है, तो
तो नाक में भी 2-4 बूँदें इसकी डाल सकते हैं, जो बादाम रोगन। ये मतलब आपके डॉक्टर आपको अच्छी तरह से बता सकते हैं। बाकी जो घरेलू नुस्खे हैं उसमें भी आपने सुना ही होगा। तो ये पूरा आपके सिस्टम जो है ना अंदर से पूरा मतलब एकदम साफ़ कर देता है। तो ये चीज़ आपने कभी न कभी अपनी दादी-नानी से सुनी ही होगी, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। एंड अब देखो ये मेरे हाथ में है कोकोनट ऑयल, क्योंकि आप देख ही सकते हो मैंने अभी स्वेटर पहना है, तो सर्दी का मौसम है और ऐसे में कोकोनट ऑयल जाम हो जाता है। तो मैंने इसको धूप में रखा हुआ था, अभी पिघल गया है। तो ये देखिए जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बादाम रोगन की ली थी 1 चम्मच, उतनी ही क्वांटिटी मैं ले लूँगी इसकी जो कोकोनट ऑयल है। अब कोकोनट ऑयल आपको पता है कि ये जम जाएगा, तो मतलब कि जो आपकी क्रीमी जैसी कंसिस्टेंसी है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी। इसके अलावा भी आप देखते रहिए क्या-क्या करना है, तो दोनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। इसके बाद थर्ड इंग्रीडिएंट हम इसमें डालेंगे, ये है आपका विटामिन ई का कैप्सूल। ये भी आपको नियर बाय मेडिकल स्टोर में ही बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। देखो जो भी चीज़ें मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, वो मैं नीचे टैग भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी ईज़िली चेकआउट कर सकते हैं। तो अब देखो जी ये जो विटामिन ई का कैप्सूल है, इसको क्या करना है, ये देखो जिनको भी झाइयों की समस्या है, स्पेशली पिंपल्स ठीक हो जाते हैं लेकिन उनके स्पॉट्स जो हैं वो रह जाते हैं, या फिर डार्क सर्कल की जिनको दिक्कत रहती है, ये स्पेशली उन सब लोगों के लिए बहुत कारगर होने वाली है। और अगर इस तरह की समस्याएँ नहीं भी है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सांवली पड़ गई है, काली पड़ रही है, तो उस पे भी आप इसको रेगुलर जब यूज़ करोगे, तो आप खुद देखोगे, मैं नहीं बोल रही हूँ, आप खुद देखोगे, देखो जब तक हम चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करते, और देखो ये बिल्कुल कॉमन सी चीज़ें हैं, हर घर में मिल जाती हैं और बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जो ये बादाम रोगन है ना, इसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होते हैं, और आपकी स्किन को निखारने के लिए मतलब एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो तभी जो आपके स्कार्स हैं, जो आपके स्पॉट्स हैं, जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, तो उनको उनकी स्किन क्या मतलब डार्कर हो जाती है बाकी स्किन के कंपेयर में, तो उसको ठीक करने का काम करता है। तो अगर कॉम्प्लेक्शन में भी आपको थोड़ा-सा सुधार करना है, स्किन टोन बहुत ज़्यादा आपका डार्कर हो रहा है, तो आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, आप खुद फ़र्क महसूस करोगे। तो इसके अंदर अब देखो जी जो कैप्सूल है, इसके अंदर जो ऑयल रहता है ना, वो बेसिकली आपको यहाँ पे लेना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा जैसे किसी-किसी को बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन सर्दी के मौसम में हो जाता है, पूरा चीक्स मतलब एकदम काले-काले से हो जाते हैं, ऐसा लगता है स्किन जैसे जल गई हो, नोज़ एरिया पे भी हो जाते हैं, कुछ-कुछ को मतलब यहाँ माउथ एरिया के अराउंड, फोरहेड पे भी हो जाते हैं। तो जिनकी ऐसी स्किन है, वो यहाँ पे 2 से 3 कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्पेशली विटामिन ई के ही कैप्सूल है, आपकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही है। तो ये आप कर सकते हो, ठीक है? तो अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आप चीज़ें ले सकते हैं। तो देखो जी ये मैंने ले लिया, एंड इसके बाद अब देखो मैं क्या करूँगी कि लूँगी ग्लिसरीन। ये भी आपके मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली आपको मिल जाती है, और सर्दी के मौसम में इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़। तो ये आपने लेनी है, और इसका भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी-सी लगभग आप ये समझिए कि 5-7 बूँदें आपको इसमें डालनी है। थोड़ा-सा थिक होती है, तो इतनी ही जब आप मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया तो लगभग इतना ही आपके पास आता है। बाकी अगर नहीं समझ आ रहा हो तो लगभग इतना देखिए 1/4 टीस्पून से थोड़ा-सा कम ही रखिएगा, अगर बड़ा स्पून है, छोटा है तो 1/4 टीस्पून के जितना आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक? तो ये आपकी स्किन को हील करने का काम करेगा, प्लस ये आपकी स्किन को ना अगर बहुत ज़्यादा डार्कर हो गई है तो उसको लाइट करने का भी काम करता है। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, तो ये आपने ज़रूर ऐड कर लेना है। इसके बाद अब देखो जी आपने क्या करना है कि लेनी है ये एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल अगर किसी को सूट ना करता हो, ऐसा कोई भी नेचुरल इंग्रीडिएंट जो आपको सूट नहीं करता, उसको आप स्किप कर सकते हैं। पैच टेस्ट कर सकते हैं यूज़ करने से पहले। इस क्रीम को भी बनाने के बाद आप पैच टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपको सूट हो रही है, नहीं हो रही है। इन केस अगर किसी भी तरह की बर्निंग सेंसेशन हो, इचिंग हो, तो आप यूज़ ना करें। वैसे तो देखो मैंने कोई भी ऐसा इंग्रीडिएंट इस्तेमाल नहीं किया है, जिससे कि इस तरह की कोई भी साइड इफ़ेक्ट हो। लेकिन फिर भी देखो बोलना बहुत ज़रूरी होता है, एंड ये जो है एलोवेरा जेल, इसकी जगह पे आप जिनको नहीं सूट करता है, कुछ-कुछ लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, उनको एलोवेरा जेल नहीं सूट करता है, तो इसकी जगह पे आप ऑरेंज जेल ले सकते हैं। तो ऑरेंज जेल भी बिल्कुल सेम इसी तरह से ऑरेंज जैसा होता है, और वो भी आपको एक तो आपकी मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा, मैं टैग कर दूँगी नीचे। तो ये आपको लेना है, और एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि आपका सवाल भी हो सकता है कि एलोवेरा जेल की जगह पे जैसे मैं रेडीमेड ले रही हूँ, कोई से भी ब्रांड का ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने पकड़ रखा है वही आपने लेना है। और इसमें आपका सवाल हो सकता है कि क्या हम जो नेचुरल वाला होता है प्लांट घर पे अगर किसी ने लगाया है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा-सा वो मैशी हो जाता है, मतलब
थोड़ा मिक्स नहीं हो पाती उसमें चीज़ें अच्छी तरह से, हो जाती हैं लेकिन थोड़ा-सा टाइम लगता है। उसको अगर आप मिक्सर जार में जैसे ब्लेंड करोगे, तो आप उसमें चीज़ें मिक्स कर सकते हैं और आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि हमने फिर अगर आपने घर वाला प्लांट वाला यूज़ किया, तो उसको ज़्यादा दिन के लिए नहीं बनाना है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने 5 कर दिन के लिए उसको बनाना है और उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। फिर आप दोबारा फ्रेश क्रीम बना सकते हैं और रिज़ल्ट उसके ज़्यादा बेटर आते हैं, इसके उतने बेटर रिज़ल्ट नहीं होते हैं, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कैम मतलब प्रिज़र्वेटिव एडेड रहते हैं फूड। अब कोई ना कोई इसमें कलर्स भी रहते हैं, क्योंकि इस तरह का कलर का तो होता नहीं है एलोवेरा ना। तो फिर इतना पैकेट बंद रहता है इतने टाइम तक, तो समझ ही सकते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हम अब देखो, आप अपनी हिसाब से भी ले सकते हो इसको, और एक अगर बड़ा स्पून लिया आपने तो काफ़ी रहेगा। हिसाब से का मतलब मेरा ये है कि जैसे कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहिए और आपको फ़ील हो रहा है कि नहीं ये बिल्कुल क्रीमी जैसा नहीं है, तो आप थोड़ा क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो। सॉरी। इसका बेसिकली यूज़ ही यही है, एक तो आपकी क्रीम को एक थिक सा एक जैसे मार्केट में क्रीमें मिलती हैं, वो टेक्सचर देता है, प्लस आपका जो इसके बेनिफिट भी बहुत हैं। जैसे अगर किसी को सनबर्न हो गया है, तो एकदम ठंडक वाला एहसास होता है, और जैसे कइयों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, तो उनके लिए भी बहुत बेस्ट चीज़ होती है। ठीक, बाकी इसको अब अच्छी तरह से आपने इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, अब देखो इसमें एक आप और हीरो इंग्रीडिएंट मैं यहाँ पे आपको बताने जा रही हूँ। ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, अगर आपको यूज़ नहीं करना है तो आप इसे स्किप कर सकते हो। ये क्या है? ये है जायफल, ये देखिए कुछ इस तरह का होता है, और जायफल जो है स्पेशली आपकी झाइयों के लिए, जिन लोगों की भी डार्कर स्किन की समस्या है, जिनको भी स्पॉट्स की समस्या है, तो उनके लिए बहुत कारगर है। स्पेशली पिगमेंटेशन, क्योंकि उसी में ये होता है कि पूरी स्किन ही आपकी डार्कर हो जाती है, तो उसके लिए बहुत कारगर है। इसका सिंपल वे में अगर मैं यूज़ बताऊँ, जैसे अगर इसको तो आप डायरेक्टली इस क्रीम में भी इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे वो मैं बता रही हूँ। बाकी अगर क्रीम में नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि नहीं जस्ट मैंने चेक करना है किस तरह के रिज़ल्ट्स हैं, तो आपने क्या करना कि 1 चम्मच लेना है दही, उसके ऊपर देखो ये इस तरीके से ग्रेटर की मदद से जब आप ग्रेट करोगे ना, मैं क्रीम में भी ऐड करती हूँ, तो ह हमेशा मैं ऐड नहीं करती हूँ। जब मुझे समस्या होती है, मुझे मोस्टली पिंपल्स वगैरह ये सब चीज़ें तो नहीं होती, बट हाँ, मुझे डार्क सर्कल की समस्या हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन पे मेरा बहुत ज़्यादा काम होता है। तो एक तो मैं विटामिन ई के इस कैप्सूल को डायरेक्टली लगाती हूँ अपने डार्क सर्कल्स के ऊपर, और अगर कभी जैसे तला भुना खा लिया, बरसात के मौसम में ज़्यादा मुझे दिक्कत ये होती है पिंपल्स की, या फिर ऐसे गरम तासीर की चीज़ें खा लेती हूँ, तब भी पिंपल्स निकल आते हैं। तो तब मैं पिंपल्स के बाद मोस्टली मतलब दाग रह ही जाते हैं, तब फिर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इसको दही के साथ आप बहुत मतलब एक बहुत ही सिंपल सा है, तो इस तरह से ग्रेटर की मदद से आपने बस ज़्यादा नहीं, ये देखो 4-5 बार मैंने इसको रगड़ा। अब जितना ये देखिए, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, जितना आपके स्पून के साथ चिपक के आया, ये देखिए इतना, उतना काफ़ी है। तो ये सॉरी। तो जितना ये चिपक के आया, तो उतना ही आपने लेना है, बहुत ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, और इसको बस आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए आपकी क्रीम में ही ये छोटे-छोटे से मतलब कण से इसके दिख जाएँगे, और ये सॉफ्ट होते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपके फेस पे क्या करेंगे, ठीक? तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आपको ऐसा है इस तरह की दिक्कत तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या करना, पहले अपने चेहरे को क्लीन कर लेना अच्छी तरह से आपने, फिर इसको लगाना है अच्छी तरह से, जेंटली बहुत हल्के हाथों से मसाज करना है, ताकि अच्छे से पेनिट्रेट हो आपकी स्किन के अंदर। फिर उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है ऐसे ही। 20 मिनट के बाद अगर आपको मतलब कम्फर्ट नहीं फ़ील हो रहा है, तो आप थोड़ा-थोड़ा वाइप ऑफ कर सकते हैं। साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कम्फर्ट फ़ील हो रहा है तो रात भर इसे लगा के रखें, सुबह मॉर्निंग में अपना चेहरा धो दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसी तरह के अच्छे से वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बाकी आप इसे स्टोर करने के लिए जो भी क्रीम की डिब्बी आपकी खाली हो जाती है, उसमें आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ठंड का मौसम है और बाहर भी चल जाएगी ईज़िली। लेकिन अगर आप किसी ऐसे एरिया से हो जहाँ पे ठंडा मौसम नहीं है, तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हो। बाकी रोज़ रात को सोने से पहले आप इसे इस्तेमाल करें, आपको खुद ब खुद पता चलेगा कि किस तरह के रिज़ल्ट जो हैं इसके देखने को मिलते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।